बच्चों, तो आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव कर सकेंगे यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी। और हाइगन्स वेव थ्योरी हम लोग कहाँ पढ़े हैं? लेक्चर 2 में। तो उसमें जो बेसिकली हम लोग पढ़े हैं हाइगन्स प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल को समझने के लिए जो उनका 3 एजम्पशंस था, बस वही प्रिंसिपल और एजम्पशंस का यूज करके हमें प्रूफ करना है ये दोनों लॉस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल में पढ़े और क्या उनके 3 एजम्पशंस होते हैं, ये दोनों हम लोगों ने बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकल जो है पिछले लेक्चर में देख लिया। तो मैं क्या करता हूं, बस 2-3 मिनट के अंदर ना जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं, ताकि जो है ना पता चले, हाँ जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं प्रूफ कर रहा हूँ एकदम वही सब बात बोलूंगा, तो बहुत जरूरी है जरा से एक बार फिर से दिमाग में वो सारे पॉइंट्स आ जाए। ठीक, फिर देखेंगे कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हाइगन्स प्रिंसिपल देखो क्या बताते हैं, ये रिवीजन कर रहा हूं, रिकैप चल रहा है। हाँ, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बताते हैं? बस वो ये बोलते हैं कि भाई कोई वेव कैसे चलता है किसी मीडियम में, बस खत्म है ना, बस इतना ही है। अब चलता कैसे? अंदरूनी मैकेनिज्म है, तो उनका कुछ स्टेटमेंट है। अब हमें ये समझ में आता है बहुत अच्छे से। पिछले लेक्चर में जब डायरेक्टली इसको पढ़े कुछ समझ में ही नहीं आया तो पता चला 3 एजम्पशंस को बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है। तो क्या कहते हैं ये? अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, और वो न्यू डिस्टर्बेंस का नाम उन्होंने क्या कहा? सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी वेवलेट्स, जो कि विच एड अप टू गिव ए क्या न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। यानी एक प्राइमरी वेव फ्रंट बनाते हैं हम लोग किसी सोर्स का, लेट किसी इंस्टेंट पे, यानी टी इक्वल टू लेट भी कुछ भी ले लेते हैं, टी इक्वल टू टी, वही वेव फ्रंट पर हर पॉइंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ क्या? न्यू डिस्टर्बेंस। और वो जो न्यू डिस्टर्बेंस होता है वो कहलाता है सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। वो स्प्रेड आउट होता है कैसे? स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेरिकल, चारों तरफ स्प्रेड आउट होगा। किस स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम। और एट एनी लेटर टाइम उसी सेकेंडरी वेवलेट्स पर जो कि स्फेरिकल इन शेप है उस पर टेंजेंट बना दो, तो दैट गिव्स ए न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, है ना। यही था स्टेटमेंट इनका। तो चलो अब इसी चीज का जो भी मैंने बताया ना उसका जरा डायग्रामेटिकल एक बार देख लेते हैं कि अच्छा की क्या है। देखो हाइगन्स प्रिंसिपल एजम्पशंस, तो ये 3 एजम्पशंस है, तो मैं इसको सामने ही रखता और यहीं पर जो है ना डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखो ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी वेवलेट्स। तो लेट यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है हमारा, ठीक है, एक बल्ब हमने जलाया, वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा। किधर? तो बोले चारों तरफ, तो इधर भी वेव्स जाएगा, वेव्स इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब तरफ 3D में है ना। पॉइंट सोर्स है तो 360 डिग्री एकदम चारों तरफ एक स्फीयर जैसा सब तरफ निकल रहा है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी मान लो, तो बोलेंगे सारे पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज होगा। तो इधर भी फेज सेम का मतलब क्या? एट ए डिस्टेंस x और एट एनी टाइम t। तो यहां पर बोल दो, यहां पर बोल दो, ऐसे कर करके चारों तरफ। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा कैसा? एक स्फीयर। तो बोलते हैं लेट t इक्वल टू टी पर बन गया एक वेव फ्रंट, और इसको हम लोग बोल दिए प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोल देंगे इसको? प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ये हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक, अब बोलते हैं क्या? पहला जो पॉइंट है कि यही वेव फ्रंट पर ईच पॉइंट जो है न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करता है। यानी कि इसी वेव फ्रंट पर एक पॉइंट ले ले, एक पॉइंट ले लो, बहुत सारे पॉइंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसा है, तो बस मैं 4 का एग्जांपल करके बता रहा हूं। ठीक, ईच पॉइंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो भाई सिंस इट इज ए पॉइंट और वो न्यू डिस्टर्बेंस की तरफ फैल रहा है, तो पॉइंट सोर्स से किस तरह से डिस्टर्बेंस फैलेगा? तो चारों तरफ 360 डिग्री में, यानी एक स्फेरिकल फॉर्म में, तो बस स्फीयर के फॉर्म में चारों तरफ स्प्रेड आउट होगा। दैट इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। तो कैसे स्प्रेड आउट होगा? तो कोई इस तरह से, ऐसे 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 फैलते जाएगा, फैलते जाएगा। सवाल है कि किस स्पीड से फैलेगा? तो ये सेकंड पॉइंट हो जाता है कि द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, वही 360 डिग्री में, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अब जिस मीडियम में, मान लो कोई एक मीडियम है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? v, तो ये स्प्रेड आउट होगा v से। तो बोलते हैं t इक्वल टू टी पर पहला वेव फ्रंट है प्राइमरी, लेट डेल्टा टी टाइम के बाद ये कहां तक चला जाएगा? तो डेल्टा टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस जाएगा? क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी v इनटू डेल्टा टी। तो बोले ये कितना दूर तक फैल गया होगा? तो बोले v डेल्टा टी तक फैल गया होगा। तो ये इधर, तो ऐसा ही चारों तरफ फैलेगा, है ना। यानी कि एक यहां पर हम बनाते हैं स्फेरिकल टाइप का। और व्हाट इज दिस नोन एज? तो भैया यही कहलाता है मेरा सेकेंडरी
देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स बोल दो या सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि स्फेरिकल इन शेप होगा, ठीक है। तो इधर भी फैल गया, तो यहाँ पर भी v डेल्टा टी में ऐसे करके स्फेयर फैल जाएगा, इधर भी फैल जाएगा, इधर भी फैल जाएगा, सब फैल गया चारों तरफ। अब क्या बोलते हैं क्या कि द न्यू वेव फ्रंट जो बनेगा एट एनी लेटर टाइम, तो लेटर टाइम मतलब देखो ये था t इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा t प्लस डेल्टा टी कुछ समय के बाद। कैसे हम नया वेव फ्रंट बनाते हैं, तो इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था, ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड साइड में ही एक एनवेलप बना दो। एनवेलप का मतलब होता है कि ढक दो ऐसे करके। तो ढकेंगे कैसे, फॉरवर्ड एनवेलप का मतलब क्या है, टेंजेंशियल सरफेस बना दो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस पर, सेकेंडरी वेवलेट्स पर। और सेकेंडरी वेवलेट्स है कैसा, स्फीयर स्फीयर स्फीयर, तो उस पर सबको एडअप करते हुए एक टेंजेंट बनाओ। तो एक टेंजेंट यहाँ पर बना देते हैं, जरा देखो ऐसे करके बनाता हूँ, इसको टच करते हुए, इधर टच कर रहे हैं, टच कर, एक पॉइंट पर टच करेगा तो ऐसे ऐसे एकदम टच करते हुए जाना चाहिए, टच करते हुए जा रहा है, टच करते हुए जा रहा है। तो व्हाट इज दिस, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट कब बना है, तो एट एनी लेटर टाइम टी इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी पर, बस हो गया। तो इसी तरह से क्या होता है ना कि टी इक्वल टू टी पर जैसे एक वेव फ्रंट, तो वो कहला गया प्राइमरी। फिर थोड़ा टाइम के बाद हम सारे वेवलेट्स पर कॉमन टेंजेंट बना दिए, वो एक नया वेव फ्रंट बन गया सेकेंडरी। फिर क्या करेंगे, थोड़ा देर के बाद फिर सेकेंडरी वेवलेट्स जितना ऑब्टेन होगा उस पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो टर्शियरी। ऐसे करके वेव फ्रंट वेव फ्रंट वेव फ्रंट करते हुए क्या होगा, वेव्स आगे प्रोपेगेट करते जाएगा, ठीक है, एकदम कंप्लीट। बस देखो यही तीनों बात बोल करके कैसे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करते हैं। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये है मेरा प्लेन मिरर और इस पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो यहां पर करता हूं मैं रफ वर्क, जरा देखो जरा, फिर वहां करेंगे उस पेज में, ठीक, प्रूफ। तो पहले कर लेते हैं रफ। रफ में क्या है, पूरा अंडरस्टैंडिंग सब यहां पर समझ लेते हैं, पूरा डायग्राम को एकदम जो है ना गंदा करके और समझ में आ जाएगा, बस फेयर डायग्राम बना लेंगे कि प्रूफ क्या है। तो बोलते हैं क्या, रेज मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखोगे तो क्या है कि एक प्लेन मिरर हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट होगा, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम बनाते हैं क्या, एक नॉर्मल। तो ये कहला जाता है नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रेज ऑफ लाइट क्या होता है, इधर रिफ्लेक्ट कर जाता है। और हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये प्रूफ कर दिए तो हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रूफ। देखते हैं तो यहां पर क्या है। अच्छा एक और चीज, जब भी कभी पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगर आ रहा हो, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा हो, तो भाई यहां तो वेव फ्रंट, देखो नया नया शब्द बोल करके प्रूफ करना है। वेव फ्रंट, ठीक है, उस वेव फ्रंट पर बहुत सारे जो पॉइंट होगा, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस काम करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएगा। वो स्प्रेड आउट होगा जिस उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से, और बस उस सेकेंडरी वेवलेट पर एक टेंजेंट, न्यू वेव फ्रंट। यही तीन चीज करना है, ठीक। तो जो भी रेज ऑफ लाइट ऐसे होता है तो हमें तो वेव फ्रंट चाहिए भाई। तो वेव फ्रंट कैसा होता है, तो हम बनाते हैं ऐसे, तो ये कहलाता है प्लेनर वेव फ्रंट। एक्चुअली ये लगता है लाइन जैसा, ये लाइन है नहीं, कैसा है, ये प्लेन जैसा। क्या है ये, प्लेन। लेकिन हम लोग लाइन जैसा ऐसा बनाते हैं क्योंकि पता है कि ऐसे देखेंगे तो एक प्लेन को कैसा हमें नजर आएगा, एक लाइन जैसा, ठीक, वेव फ्रंट। तो यहां देखो क्या है कि रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हो रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। तो भाई हमें सबसे पहले टी इक्वल टू टी पर एक वेव फ्रंट बनाना है। तो कहाँ बनाए, तो बोले बनेगा कैसा, एक तो परपेंडिकुलर टू दिस रेज ऑफ लाइट। देखो पैरेलल रेज के, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अब जैसे ये वेव फ्रंट हमने बनाया है, तो इस वेव फ्रंट पर सारे पॉइंट्स विल बी वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, है ना, तभी वेव फ्रंट कहलाता है। यानी अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ए एंड बी पॉइंट विल बी वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो देखो क्या है, जैसे रेज ऑफ लाइट ऐसे आते जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो वेव फ्रंट अभी यहाँ है, थोड़ा देर के बाद यहाँ, थोड़ा देर के बाद यहाँ। तो भाई मैं टी इक्वल टू टी पर जो प्राइमरी वेव फ्रंट बनाता हूँ वो कहाँ पर बनाऊँ, क्या यही बनाऊँ कि यहाँ 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 कहाँ बनाऊँ। तो बोले प्रूफ करना है मेरे को क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बोलते पहले रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा वहाँ पर नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, वेव फ्रंट आ रहा है, पहले उसको इंसिडेंट करवाओ,
किसको? वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवाओ प्लेन मिरर पर। तो बोले ये तो भाई अभी हवा में है, तो अभी और आगे आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, बस आते 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 यहाँ पर भी एक नॉर्मल ऐसे बना दो, मतलब ये रेज ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर इस तरह से। तो ये कहलाएगा मेरा पता है क्या? प्राइमरी वेव फ्रंट। देखो क्योंकि अब ये वेव फ्रंट क्या हो गया? इंसिडेंट हो गया है कहाँ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। ठीक है, तो यही हो गया t = t पर एट एन इंस्टेंट प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ये पॉइंट मेरा कहलाएगा क्या? A, और ये वाला पॉइंट मेरा कहलाएगा क्या? B। बोथ आर वाइब्रेटिंग इन द कैसा? सेम फेज, सेम फेज। आई होप कि क्लियर है। ठीक है, तो प्राइमरी वेव फ्रंट मेरा बन गया, तो मैं इन सबको क्या करता हूं? मिटा देता हूं, क्योंकि प्राइमरी वेव फ्रंट तो बन गया। अब इसी प्राइमरी वेव फ्रंट पर क्या होता है? सारे पॉइंट्स एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये पॉइंट भी क्या होगा? न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करेगा। यहां से भी पॉइंट से क्या होगा? न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करेगा, और वो स्प्रेड आउट होगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, स्फेरिकल फॉर्म में होगा, और वो कहलाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स। तो भैया यहां से स्प्रेड आउट देखो कैसे होगा? ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे, ठीक। और यहां से भी स्प्रेड आउट चालू होगा कैसे? तो बोलेंगे चारों तरफ होगा, लेकिन ये तो एक सरफेस है, तो बोले कि सिर्फ ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे बना दो। ये देखो, ये इधर फैलते जा रहा है और ये इधर फैलते जा रहा है। हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि भाई ये जो वेवलेट्स स्प्रेड आउट हो रहा है किस स्पीड से स्प्रेड हो रहा हो। तो हम लोग बोलते हैं कि इसको लेते हैं लेट एयर या वैक्यूम। क्या ले लेते हैं? एयर या वैक्यूम, मीडियम है जो वैक्यूम, ठीक। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? c। तो लेट एट एनी टाइम t, हमें बनाना है नया वेव फ्रंट। सवाल है कि कैसे बनाएं? तो बोलेंगे देखो क्या, बस यही अच्छे से समझना। ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट हमने बनाया ना, उसमें यहाँ का जो वेवलेट अभी जो स्प्रेड डिस्टर्बेंस यहाँ चलना चालू हुआ, सेम फेज में यहाँ था, यहाँ पर भी ये दोनों कैसा था? सेम फेज में। ये क्या हुआ ना, जो डिस्टर्बेंस है ये टकरा गया सरफेस से, तो ये धड़ाक से अब रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया इसका। लेकिन ये जो है ना अभी तो टकराया ही नहीं सरफेस से, तभी ये तो हवा में ही है। तो बी बोल रहा है यार मैं तो अभी हवा में ही हूँ। तो जब मैं स्प्रेड होते 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 जैसे ही मैं टकराऊंगा सरफेस से ना, तो मैं बताऊंगा कि मैंने टकरा लिया मैं मतलब टकरा गया। तो बताओ कि जब मैं टकराया ना, जितना टाइम के बाद उतना ही टाइम में तुम रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ गए, ताकि सच दैट क्या है, जैसे ही मैं टकराऊं तब तक तुम भी चल रहे होगे, तो तुम बताना कि कहाँ हो। अगेन बोथ द पॉइंट्स विल बी क्या होगा? इन सेम फेस, क्योंकि सेम टाइम के बाद हम निकाल रहे हैं। देखो डेल्टा टी, याद करो पिछला डायग्राम, डेल्टा टी टाइम के बाद तुम कहाँ हो, डेल्टा टी के बाद तुम कहाँ हो, डेल्टा टी के बाद तुम कहाँ हो। तो सारे पॉइंट्स आर इन द अगेन सेम फेस, सबको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करना। तो बोले लेट स्पीड ऑफ लाइट है c, तो बोलते हैं यहाँ से लेकर के ये वाला जो वेवलेट्स चलते 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 टकराएगा कितना टाइम के बाद, तो बोलते हैं लेट एनी टाइम t। तो ये कर लेते हैं t = 0 मान लो, जहाँ से हम स्टार्ट किया अंडरस्टैंडिंग। कितना है? t = 0। लेट t टाइम के बाद ये टकराया, तो कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ये चलेगा? तो डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, यानी कि c × t। तो ये चल करके यहाँ तक आएगा, यानी ये वेवलेट ऐसे 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 चलते यहाँ तक आगे टकराया। तो जितना टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, उतना ही टाइम में ये वेवलेट कितना दूरी चला गया होगा। तो भाई ये मीडियम तो सेम ही है, वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट तो c, यानी ये ct चल रहा होगा। तो जितना डिस्टेंस ये है ना, उतना ही डिस्टेंस देखो ये चल गया होगा, यानी इतना डिस्टेंस। तो ये होगा यहाँ तक मान लो पहुँच गया होगा। देखो ये जो मैंने ऐसे बनाया, और अच्छे से देखो बना, देखो इतना, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है देख लो, ये वाला ct। नाप करके भी देख सकते हैं, b से लेकर के लेट ये पहुंच गया b' इतना, तो भैया ये वाला देखो कितना है? इतना, ठीक। तो इधर भी ct, इधर भी ct, इधर भी ct, इधर भी ct, जो वायलेट से बना रहा हूं, इधर भी ct, इधर भी ct, सब तरफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यानी कि जब ये यहां पहुंचा ना, तो ये पहुंच चुका है इस लाइन पर, यानी कि इस लाइन पर जो वाइब्रेट कर रहा होगा जो पार्टिकल, और जब यहां पर ये पहुंचा, यहां जो वाइब्रेट कर रहा होगा, बोथ विल बी इन कैसा? सेम फेस। तो भैया अब ये वाला भी हो गया सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये वाला भी जो लाइन दिख रहा है वो सेकेंडरी वेवलेट्स। वहीं से हमको बनाना है कॉमन टेंजेंट। कैसे बनाए कॉमन टेंजेंट? तो देखो कैसे बनाएंगे कॉमन टेंजेंट, यहाँ देखना, b सेम फेस पर है और ये वेवलेट इस लाइन पर है, तो इसी वेवलेट पर हमें क्या बनाना है? यहाँ से टेंजेंट। तो देखो ये मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो जरा, ये वेवलेट जो है टी टाइम के बाद यहाँ है, तो यहाँ से टेंजेंट कैसे बनेगा? तो ज्वाइन कर दो, ये यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, तो देखो ये टच कर गया यहाँ पर। तो यही हो गया बेटा, देखो क्या है, यही हो गया मेरा, पता है क्या? सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया।
क्या हो गया मेरा ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। कैसे सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होता है? सेकेंडरी जो वेवलेट्स होता है, जैसे ही दोनों सेम फेज में हो तो दोनों को हम करते क्या, कॉमन टेंजेंट बना लेते हैं बस। तो जब ये बी डैश पर पहुंचा है तो ए जो है कहां पहुंचा होगा, लेट ए डैश, तो भैया ए डैश तो चारों तरफ ये है ना, यहां पर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हमको तो कॉमन टेंजेंट बनाना है। तो यहां पर से कॉमन टेंजेंट इस वेवलेट पर जैसे ही बनाए तो यहां टच किया, ठीक है, तो यही हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखो टच जो करता है एटेन्यूएटर टाइम सेकेंडरी वेव फ्रंट। बस अब हमें पता है कि कभी भी अगर कहीं वेव फ्रंट अगर मान लो बन गया इस तरह से लेट, इसका मतलब क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट किधर जा रहा होगा, ठीक इसके परपेंडिकुलर में जा रहा होगा 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या ना सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया, तो इसका मतलब रेज ऑफ लाइट किधर जा रहा होगा, तो बोले इस सेकेंडरी वेव फ्रंट के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे वो जरा देखो, जरा मैं कौन सा कलर यूज कर लूं, ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। तो ये ए है ना, इसका मतलब होता है कि ये है ए डैश, तो ए से लेकर के ए डैश ऐसे ज्वाइन कर दो इस तरह, ये फिर बी से भी कैसे होगा, इस तरह से ऐसे वेव जा रहा होगा। तो ये पॉइंट जहां पर हम टेंजेंट ऐसे बनाए हैं ना, ये वाला, दिस बिकम्स ए डैश। कैसे, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में रे रिफ्लेक्ट होकर, इसका मतलब जा रहा है, देखो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट आगे कैसे होते जाएगा, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है ना, तो ऐसे 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 ऐसे, और आ कैसे रहा था, इसके परपेंडिकुलर 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 आते आते यहां पर जाकर क्या हुआ होगा, ये इंसिडेंट। बस बस यही है, इसीलिए मैंने देखो पूरा डायग्राम एकदम जो है गंदा कर दिया। तो समझ में कैसे आता है कि ये वाला पॉइंट है मेरा ए, ये वाला पॉइंट है मेरा बी। तो मान लो कि ए है ये टिप साइड पेन का और ये वाला है बी, तो ऐसे वेव फ्रंट आते 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 ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, टकराया, तो क्या हुआ, ये बी चल जाता है देखो इधर, तो बी पेन देखो, पेन पेन रिवर्स होगा ऐसे करके, ठीक उल्टेगा, बी चला गया इधर और ए चला गया ऊपर पॉइंटेड साइड, यानी कि इंसिडेंट हुआ ऐसे, टकरा करके क्या हुआ, रिफ्लेक्ट, तो बी इधर ए इधर, और ऐसे करके क्या हो गया देखो, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। तो ये कहला जाता है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये कहलाता है मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। एक चीज क्लियर, ठीक। रे ऑप्टिक्स में हम लोग देखें क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, तो रे ऑफ लाइट जो आता है और नॉर्मल जो है उन दोनों के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं कि जो वेव फ्रंट ऐसे आते 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 तो प्लेन मिरर से जब वो टकराया ना, तो कितना एंगल पर टकराया है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कौन होगा, तो ये देखो ये वेव फ्रंट है ना, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्या है। रिफ्लेक्टेड क्या कहलाएगा, तो रे ऑफ लाइट में कैसे बोलते हैं कि भाई ये पॉइंट पर जो है ना, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ नॉर्मल के साथ, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां किसको कहते हैं, यहां बोलते हैं कि जो वेव फ्रंट यहां से देखो क्या है, ये इंसिडेंट था, उसके बाद ऐसे रिवर्स करके अब यहां से रिफ्लेक्शन शुरू किया है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है रेड से बना हुआ, सरफेस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट है कि कोई वेव फ्रंट ऐसे है, प्राइमरी वेव फ्रंट, तो वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। फिर मान लो कोई रिफ्लेक्ट होकर के जाना चालू किया ऐसे, ये वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो दिस इज नोन एज इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये कहलाता है मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये तो इसको ना रफ में जैसे मैंने बनाया है ना, तो कॉपी में तुम भी लिख लो रफ, और रफ लिख करके ऐसे डायग्राम बनाओ ताकि पता चले वेवलेट वाइज कैसे ये स्प्रेड आउट होता है। हो गया, बन गया। अब इसको देखो फेयर से यहां पर बना लेते हैं प्रूफ, ये समझ में आ गया ना। तो रिफ्लेक्शन तो बहुत आसान है। तो ये रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, इसके ठीक परपेंडिकुलर में, यहां पर ठीक परपेंडिकुलर ऐसे बनाएंगे, तो दिस इज ए, दिस इज बी, और ये है कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये वाला भी कितना है, 90 डिग्री। दिस इज नोन एज क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, WF वेव फ्रंट, ठीक। अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो हमें पता है कि जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो बी वाला पॉइंट पहुंच जाएगा बी डैश तक, तो ये कितना डिस्टेंस यहां से यहां ट्रैवल करेगा, CT, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जब ये वेवलेट चल करके यहां से यहां आएगा तो ए कहां तक चला गया होगा, तो बोले ए चारों तरफ ऐसे फैल जाता है, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं क्या, बी डैश से लेकर के एक टेंजेंट, तो बी डैश से लेकर के देखो एक टेंजेंट हम लोग यहां बना दिए, तो दिस बिकम्स क्या, तो इस पूरे सरफेस पर क्या है भाई, क्या है, ए डैश है, ए डैश, ए चल कर आया है, तो ये बन जाता है मेरा ए डैश।
हेंस यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं ज्वाइन, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे, तो ये वाला हो जाएगा ऐसे। दोनों लग रहा है पैरेलल जैसा। एक सेकेंड, ये हो गया देखो। तो ये जो लाइन यहाँ पर बनाए हम टेंजेंट है, टेंजेंट जैसा है ना, तो ये है क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट, यानी जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। ये डायग्राम बना लो अच्छे से। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, समझने के लिए अंडरस्टूड हो गया। दिस इज इंसिडेंट और दिस इज क्या हो गया, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हमें करना क्या है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे करके। तो देखो कैसे, एक और दूसरा तरीका बताता हूं। सिंस ये है रे ऑफ लाइट, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पर बनाओ मेरा क्या, एक नॉर्मल, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्योंकि इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है कितना आई। अब सिंस हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एंगल जो है ना कितना डिग्री है, देखो यहां से यहाँ ये इन दोनों रे के बीच में 90 डिग्री। तो अगर ये टोटल है 90, यहां से यहाँ ये है आई, तो बताओ कि ये एंगल कितना होगा। तो हम जानते हैं क्या कि कभी भी अगर टोटल एंगल 90 डिग्री हो, अगर एक तरफ हो थीटा तो दूसरा तरफ क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सच दैट दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री। यानी कहीं अगर मैं बोलूँ आई तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस आई, और अगर कभी मैं बोल दूँ 90 माइनस आई है तो दूसरा कितना होगा, तो आई। यानी कि टोटल 90 है, ये है आई, तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस आई, ठीक है। अच्छा ये देखो नॉर्मल है, क्या है भाई, ये है मेरा नॉर्मल। तो नॉर्मल और सरफेस के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। उसमें से ये वाला जो है ना, ये है 90 माइनस आई, तो बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा। सोच लो जरा, टोटल है 90, एक है 90 माइनस आई, तो ये कितना बन जाएगा आई। यानी जो समझा रहे थे वो इधर से भी, रे ऑप्टिक्स से भी देखो कैसे प्रूफ होके आता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए वेव फ्रंट। तो बोले वेव फ्रंट जो ऐसे आता है ना, आता है इंसिडेंट हुआ सरफेस से, टकराया तो रुक जाओ, तो वो सरफेस से कितना एंगल बनाता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली यही चीज हम उधर कर देते हैं, बना लो अच्छे से, इसलिए मैंने थोड़ा जूम कर दिया, बड़ा कर दिया ताकि समझ में आए। यहां पर भी देखो, यहां से ना रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया, तो बोलते हैं कि ये हो गया मेरा नॉर्मल। नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे होता है दोनों के बीच में, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये है मेरा वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट और इन दोनों के बीच कितना एंगल होता है, तो बोले ये रेज ऑफ लाइट है जैसे पैरेलल जा रहा है तो उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट हमारा, तो टोटल है 90 डिग्री। तो भाई ये आर, तो ये कितना होगा, तो दिस बिकम्स 90 माइनस आर। सिमिलरली यहां देखो, ये है मेरा नॉर्मल और ये है प्लेन सरफेस, तो ये दोनों के बीच जो एंगल होगा ये कितना होगा 90 डिग्री। अब देखो टोटल यहां से यहां 90, उसमें से ये वाला कितना है, देखो दिस इज 90 माइनस आर, तो भाई ये कितना एंगल होगा, कितना एंगल होगा सोचो, तो दिस बिकम्स आर। यानी पता चल गया कि अच्छा इंसिडेंट वेव फ्रंट सरफेस के साथ आई बनाता है, तो रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट है सरफेस के साथ कितना बना रहा है आर। कैसे डेराइव करके हम लोग लाए हैं, तो बोले कहां से लाए हैं भाई, रे ऑप्टिक्स का यूज करके, तो ऐसे भी समझ में आता है, दिस इज आई दैट इज आर। हमें प्रूफ करना है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर है, प्रूफ करो। चलो कर लेते हैं प्रूफ। तो यहां पर ना कुछ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा, ढूंढो वो एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, तो बोले ए बी ट्रायंगल देखना चाह रहा है, ए बी बी डैश, एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा हो, कैसे कहां से दिखाऊं, कौन सा कलर से, चलो पीला से बनाता हूं। दूसरा ट्रायंगल देखो, ए डैश, ए डैश बी डैश, एक ट्रायंगल यहां दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है। ये दोनों ट्रायंगल को हमको करना क्या है ना, कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जैसे कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ना, अपने आप कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट से क्या होता है, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो क्या है, तो बोलते दो ट्रायंगल उठाओ, ए बी बी डैश, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो ये है क्या, मेरा वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इसके साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो भाई 90 डिग्री है। सिमिलरली जैसे इस ट्रायंगल के अंदर जो वायलेट वाला उसमें ये 90 है,
तो इस ट्रायंगल के अंदर ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि देखो रेज ऑफ लाइट ये है तो ये है मेरा वेव फ्रंट, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो एक एंगल 90 हो गया। ए बी बी डैश, तो बोले एंगल ए बी बी डैश जो है वो है किसके बराबर, ए डैश बी डैश, एंगल ए डैश बी डैश ईच 90 डिग्री। ठीक है, और कुछ है दिख रहा है क्या दोनों ट्रायंगल में, कुछ देखो जरा, तो एक चीज दिखेगा ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश में दोनों ए बी डैश जो साइड देखोगे ना तो ये है कॉमन साइड टू बोथ द ट्रायंगल्स, तो कॉमन साइड है भाई, यानी ए बी डैश जो है वो ए बी डैश के बराबर है, ये क्या है कॉमन साइड, ये कॉमन साइड हो गया दोनों ट्रायंगल के लिए सेम। सिमिलरली एक और कुछ चीज दिखाई दे रहा है क्या कि देखो ए डैश, हाँ ये बी से लेकर करके बी डैश जो पहुंचा था कितना टाइमिंग में, तो बोले डिस्टेंस था कितना, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो ये आ गया ct, तो बोले जितना देर में ये बी जो है बी डैश पहुंचा था उतना ही टाइमिंग में ये ए कहाँ पहुंच गया था, ए डैश तक पहुंचा था ना, ऐसे देखो ऐसे जो बनाए थे याद करो ऐसे करके, तो ए कहाँ पहुंचा था ए डैश तक, तो ए से लेकर के ए डैश तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, यानी ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा ct हो जाएगा, ए से लेकर के ए डैश तक। ये वेवलेट बी से जब बी डैश आया तो भैया ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला गया था, यहां तक चला गया था, कहां तक, ए डैश तक। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, यानी कि एक चीज ए से ए डैश, ए डैश जो होगा वही हो जाएगा बी से लेकर के बी डैश तक, बी से लेकर के बी डैश तक, तो बोले क्या है ये ईच इक्वल टू क्या है सी टी, डिस्टेंस दोनों बराबर। तो यहां देखो क्या है, एक है 90 डिग्री तो और दो है मेरा साइड, यानी कि साइड एंगल जैसा फील होता है। ठीक है, तो कन्ग्रुएंस जब हम लोग प्रूफ करते हैं ना तो देखो क्या होता है, एक तो साइड होता है, एंगल होता है, फिर साइड होता है, और एक होता है एंगल साइड एंगल। तो मेरे पास दो साइड है और एक एंगल है, दो साइड एक एंगल, तो लगता है जैसे क्या दो साइड यहां देखो एक एंगल, क्या SAS से हम लोग कन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं क्या? तो ये बेटा देखो कैसे होता है, दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। SAS का मतलब क्या होता है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी ऐसे समझो ये साइड है ना, तो इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इस तरह से बराबर हो ना तब SAS का यूज करते हैं। तो मेरे पास यहां है साइड एंगल, क्या ऐसा है क्या इंक्लूडेड एंगल है, देखो तो बोले एक साइड है मेरा CT और एक साइड है ये, तो ये दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है इस एंगल की, तो यहां पर बात ही नहीं है। देखो जरा CT और ये, तो ये दोनों साइड के बीच कहां इंक्लूडेड एंगल का बात है, ये तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री, यानी कि ये SAS से ना कन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं होगा। तो क्या होता है, तो एक और चीज होता है उसको बोलते हैं RHS, जिसके अंदर R क्या है, राइट एंगल। तो आपका जिस तरह से प्रूफ करना चाह रहे हो, क्या कोई राइट एंगल है क्या, बिल्कुल एक राइट एंगल है 90 डिग्री। H से क्या है, हाइपोटेनियस, क्या हाइपोटेनियस सेम है, तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है बिल्कुल दोनों के लिए सेम है, यानी दिस इज हाइपोटेनियस। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं भाई, ये क्या है, यह है राइट एंगल, यह है राइट एंगल, और 90 डिग्री के सामने वाला ए बी डैश जो है ये क्या है, हाइपोटेनियस है, तो RH हो गया। और एक क्या होता है, एनी साइड, S मतलब एनी साइड, कोई भी एक एनी साइड हो जाए, तो हेंस प्रूफ हो जाता है। देखो RHS से क्या हो गया, मेरा ट्रायंगल दोनों हो गया कन्ग्रुएंट। हेंस लिखेंगे क्या कि देयरफॉर ट्रायंगल ABB डैश इज कन्ग्रुएंट टू, इस तरह से कन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ट्रायंगल A डैश B डैश, ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, कन्ग्रुएंट। जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी एक का हाइपोटेनियस ले रहे तो दूसरे का भी हाइपोटेनियस, एक का बेस तो बेस, एक का परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर, फिर एक 90 डिग्री, यानी एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग सब सेम। तो देखो ये जो ट्रायंगल मेरा ऐसे दिख रहा है, यानी कह सकते हो कि CT के ठीक सामने वाला एंगल देखो ये कितना है, CT के ठीक सामने वाला कितना है, एंगल I। तो दूसरा वाला जो पीला वाला ट्रायंगल उसमें भी CT के सामने वाला, तो भैया CT तो है ये, इसके ठीक सामने वाला कौन सा है, देखो जरा ये, सॉरी कौन सा होगा ये, मैं इसको अलग से बना देता हूँ ना, नहीं तो काहे का CT समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर क्या, CT के सामने वाला कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल है इस तरह से बना हुआ ना, ये है कितना डिग्री, 90 डिग्री, AB बहुत जरूरी है ना अलग से थोड़ा सा आइडेंटिफाई, ABB डैश, और दूसरा है ऐसे
ऐसे, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, दिस इज ए बी डैश और एक है ए डैश, जिसमें ये ए से ए डैश ये सी टी है और इसमें बी से बी डैश से क्या है ये सी टी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सारे बराबर होगा, सारे बराबर होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो है देखो जरा ये कॉमन साइड, तो 90 डिग्री के सामने वाला देखो ये दोनों साइड है बराबर, ठीक। फिर बी बी डैश जो सी टी है तो ये दोनों साइड बराबर है, तो भैया कॉरस्पॉन्डिंग अगला जो ये वाला होगा और ये वाला होगा ये भी क्या होगा, बराबर हो जाए। लेकिन हमें सिंस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ये, तो हमें पता है देखो ए बी और इसके साथ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर क्या है, दिस इज एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन। हॉरिजॉन्टल के साथ तो रिफ्लेक्टेड वाला, हॉरिजॉन्टल के साथ रिफ्लेक्टेड वाला ए डैश बी डैश जो है दिख रहा है। तो कैसे बोलेंगे, तो बोले सी टी के ठीक सामने, तो भैया सी टी के ठीक सामने देख लो, यानी कि एंगल ऑफ आई विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो देयरफॉर डायरेक्ट लिख देंगे एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर हो जाएगा। यानी कौन सा एंगल है, तो लिख लो इसके अंदर बी ए बी डैश, दैट इज एंगल बी ए बी डैश विल बी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए, है ना। हेंस ये प्रूफ हो गया, दिस प्रूफ्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो कैसे प्रूफ हुआ, वेवलेट वेवफ्रंट का यूज करते हुए। तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से करते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ। तो भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस तरह से रफ, कितना गंदा है, मुझे नहीं लगता 12th फिजिक्स के अंदर आज तक इतना गंदा कोई रफ कभी किए होंगे। तो भाई ये रफ वर्क है, हाँ मैंने ऊपर ही लिख दिया था सिर्फ आपको समझाने के लिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, वेव थ्योरी। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका भी ना हम लोग करते हैं एक रफ वर्क, और रफ वर्क करने के लिए सिंस देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें प्रूफ करना है, यानी क्या है, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ कहता क्या है कि भाई एक मीडियम 1 हो एक मीडियम 2, लेट ये रेयर है और ये क्या है मेरा डेंसर, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, यहाँ पर बनाएंगे एक नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे ऑफ लाइट एक देखो रेयर मीडियम में जाएगा डेंसर मीडियम में, तो क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो भैया टूवर्ड्स द नॉर्मल ये क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। होता क्या है स्नेल्स लॉ यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में गया तो साइन आई बटे साइन आर जो होता है, क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर जो होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि म्यू से डिनोट करते हैं। और इसका पूरा इतना भयानक शॉर्ट ट्रिक सिखाए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिखने के लिए। अगर आपने रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन देखा होगा तो पूरा रे ऑप्टिक्स आपके लिए आसान हो गया होगा, एकदम चैंपियन बन गए होंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जाम तक याद रहेगा या 2 दिन 3 दिन, नहीं, पूरा जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक जानना बहुत जरूरी है कि लिखते कैसे। तो बोले रे ऑफ लाइट गया किधर, देखो जरा 1 से 2 में, तो बस बोले गया 2 में तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। आ कहाँ से रहा है, 1 से, तो 1 लिख दो। ऐसे एक एरो लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि देखो 1 से गया 2 में, बस खटाक से आंसर। तो ये हमको प्रूफ करके लाके दिखाना है, ठीक। एक और चीज़ सिखाए थे कि 1 म्यू 2 जो होता है ना स्पीड ऑफ लाइट में कैसे लिखते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक क्या था, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, यानी ऊपर है v मतलब 1 तो v1 हो जाएगा, नीचे 2 है तो v2 हो जाएगा। इसी तरह से लैम्डा में कैसे सिखाए, तो 1 ऊपर है तो लैम्डा 1 हो जाएगा, नीचे 2 है तो लैम्डा 2 हो जाएगा। बस सारे शॉर्ट ट्रिक जिंदाबाद, जबरदस्त जिंदाबाद है ना, धन धन धन। तो इसका भी जरूरत हमें पड़ेगा। तो ये है, ये बेसिकली हमें प्रूफ करके लाना है। तो वहाँ रिफ्लेक्शन में देखो कैसे रे ऑफ लाइट आया था, रिफ्लेक्ट कर गया था, यहाँ भैया रिफ्रैक्ट करना है, बस इतना ही है। तो करते हैं हम लोग जरा रफ वर्क, जहाँ पर वेवलेट बताऊँ। तो अब बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि उसमें हमने बहुत समय लगाया। तो देखो रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, तो हम बनाएंगे इसके परपेंडिकुलर, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है तो इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट। तो ये परपेंडिकुलर हो गया वेव फ्रंट, ये पॉइंट A, ये पॉइंट मेरा हो जाएगा B, बोथ विल बी वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। लेकिन लेना क्या है हमें, कौन सा, t पर जब इंसिडेंट होगा, तो इंसिडेंट हो गया ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, दिस इज A, दिस इज B, बोथ आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। अब सिंस ये क्या हुआ है
ये रे ऑफ लाइट यहाँ टकरा गया, यानी ये पॉइंट अब एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस की तरह काम करेगा, तो ये फैलना चालू करेगा। लेकिन रिफ्रैक्शन करना है, तो भाई ये फैलेगा किधर, तो बोले अब ये जाएगा दूसरे मीडियम में, क्योंकि टकरा चुका है ना सरफेस से, तो दूसरा मीडियम में जो V2 है वो है डेंसर मीडियम। तो V2 क्या है, थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू V1। V2 जो स्पीड है वो क्या है, थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, लेकिन ये है रेयर मीडियम, तो यहाँ से जो वेवलेट अब स्प्रेड आउट होगा ये तो अभी इसी मीडियम में है, उसका स्पीड है ज़्यादा। अब सोचो जिसका ज़्यादा स्पीड है सेम टाइमिंग में वो ज़्यादा स्पीड वाला तो ज़्यादा डिस्टेंस चला जाएगा, लेकिन जो स्लो चल रहा है वो थोड़ा कम दूरी तक पहुँचेगा। यानी कि जो B से अब वेवलेट जो स्प्रेड आउट चालू हुआ होगा किस स्पीड से जा रहा होगा, स्पीड V1 से जा रहा होगा, ये ज़्यादा स्पीड है। तो बोले B से वेवलेट स्प्रेड होते जब यहाँ पहुँचेगा वेवलेट B डैश तक, उसी टाइम में ये दूसरे मीडियम में कहाँ तक गया हुआ होगा, तो बोले लेट ये T टाइमिंग में कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया है सोचो, तो बोले डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, यानी V1 इंटू T। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है उस समय ये जो है ना स्प्रेड हो रहा होगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इतना डिस्टेंस नहीं कि जितना B डैश है ना उतना ही हो जाएगा A डैश, नहीं, उससे थोड़ा कम, तो उससे थोड़ा कम ही मान लो। तो ये स्प्रेड आउट हुआ होगा लेट इस साइड ऐसे ऐसे कर करके चारों तरफ, कितना डिस्टेंस होगा पता है, V2 इंटू T। देखो कम है, इतना ही है, लेकिन ये कहता है थोड़ा सा ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि स्पीड इसका कम है। अब ये हो गया, ये कहला रहा है सेकेंडरी वेवलेट, और यहाँ इसका सेकेंडरी वेवलेट यहाँ है। तो इस पॉइंट से हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है टेंजेंट। तो टेंजेंट जो बनाएंगे दैट विल गिव ए न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। तो ठीक है, T टाइम के बाद हम बना रहे हैं, T टाइम के बाद, तो भैया टेंजेंट बनो, तो यहाँ से इस पर टेंजेंट बनेगा ऐसे, यह है टेंजेंट। और यही कॉमन टेंजेंट जो हम बनाते हैं सेकेंडरी वेवलेट पर, यही कहलाता है क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये वाला जो है क्या कहला गया, प्राइमरी वेव फ्रंट। यानी देखो कि हमें समझ में आ रहा है वेवलेट्स के रूप में, इसलिए थोड़ा सा रफ वर्क करना जरूरी होता है। इसका मतलब है कि ए जो है ना, A डैश ऐसे बहुत जगह पे पहुंच चुका है, लेकिन भैया जब वेव फ्रंट बना रहे हैं तो जहां पर टेंजेंट बनाएंगे टच करेगा, तो समझो ऐसे ज्वाइन कर दो, तो दिस बिकम्स A डैश, यानी A जो है ना जा चुका है कहाँ तक, A डैश तक। यही मेरा, हाँ ठीक है, A चला गया बच्चों A डैश तक। अब सोचो सिंस ये कॉमन टेंजेंट जो वही सेकेंडरी वेव फ्रंट है, तो हम बोलेंगे कि जब हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट ऐसे पता चल जाता है ना, तो रेज ऑफ लाइट क्या होता है, इसके ठीक परपेंडिकुलर। तो भैया इसको ऐसे करके खींच दो ऐसे, तो यहाँ से भी ऐसे खींच दो, देखो ऐसे जा रहा है रेज ऑफ लाइट। और वेव फ्रंट कैसे बनते चला जाएगा, तो वेव फ्रंट कैसे बनते जाएगा, ऐसे ऐसे, देखो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट ऐसे ऐसे आगे चलते चला जाएगा। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है, सरफेस से जो एंगल बनाएगा दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस सरफेस से। और ये वाला कहला गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि रेज ऑफ लाइट अब उधर रिफ्रैक्ट कर गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें बेसिकली प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा, और वो दोनों ट्रायंगल कौन होगा, देखो जरा, ए बी से लेकर के बी डैश, एक ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल बोलेंगे कौन सा हो जाएगा, देखो ए डैश बी डैश, ये दिख रहा है। तो एक ये और एक ये दोनों ट्रायंगल में एक निकालेंगे साइन आई, एक निकालेंगे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर प्रूफ करके दिखा दो। तो आई होप कि डायग्राम हो गया क्लियर, ये रफ वर्क हो गया मेरा खत्म। आते हैं फेयर वर्क में। तो फेयर वर्क में कैसे करें, तो बोले ये रेज ऑफ लाइट है, रेज ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर जैसे ये इंसिडेंट होगा यहाँ से हमें परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिए, तो दिस इज बी, दिस इज ए, ये कहला गया मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। अब सिंस ये है रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट है v1, जब ये वेवलेट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा कौन पॉइंट तक, बी डैश तक, तो कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर चुका होगा, v1 इंटू टी, ये डिस्टेंस, उतना ही देर में ये v2t डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हमको करना क्या है, कोई एक ऐसा वेवलेट बना लेंगे, लेट इतना डिस्टेंस ये गया है चारों तरफ, यहाँ से जब टेंजेंट बनाएंगे तो ये आएगा ऐसा, थोड़ा सा टेंजेंट लगना चाहिए, ऐसा कुछ है ना, देखो ये इट मीन्स ये हो गया मेरा ए डैश, क्या हो गया ये ए डैश, तो ए से पहुंच गया ए डैश, तो ऐसे बना दो। तो ये क्या है भाई, ये रेज ऑफ लाइट है जो इधर अब जा रहा है, जो कि आगे ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेज ऑफ लाइट।
हमें करना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा देखो समझ में तो आ ही चुका है कि कैसे वेव फ्रंट सरफेस के साथ बनाता। मैं ना रे ऑप्टिक्स से बता देता हूं जरा, इसको मैं मिटा सकता हूं, ठीक है। देखो बढ़िया से समझना, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ना, यहां पर परपेंडिकुलर ऐसे बनाओगे, दिस इज नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। टोटल एंगल ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। थोड़ा और जूम करके दिखाता हूं जरा, देखो ये है क्या, एंगल ऑफ मतलब टोटल कितना है, 90 डिग्री। ये अगर आई तो ये कितना बन जाएगा, बोलो 90 माइनस आई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल 90 है तो एक आई तो 90 माइनस आई। भाई ये नॉर्मल, ये सरफेस, तो ये फिर से टोटल है 90 डिग्री, ये टोटल है 90 डिग्री। उसमें से अगर ये 90 माइनस आई है तो बोलो ये कितना बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। यानी कि समझ में आ रहा, अच्छा रे ऑप्टिक्स से भी वेव ऑप्टिक्स में घुस सकते हैं। रे ऑप्टिक्स से पढ़ना चालू करो, वेव फ्रंट कितना बनाएगा वो पता चल जाता है। सिमिलरली हमें देखना है क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो कैसे देखेंगे, तो सिंस ये जो नॉर्मल हम लोग बनाए ना, इसको कर दो एक्सटेंड। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो भाई ये वाला मेरा रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये है मेरा नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे बनाएगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, पता चल गया। अब टोटल एंगल यहाँ से यहाँ कितना, 90। तो अगर ये आर है तो बताओ कि ये वाला कितना होगा, 90 माइनस आर। तो ये पता चल गया 90 माइनस आर है। ये हमें पता है कि 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट ऐसे है और यहाँ पर बना हुआ है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। देखो रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट में कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये 90 माइनस आर, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक 90 माइनस आर है तो दूसरा हो गया आर। यानी कि प्रूफ हो गया कि ये मेरा क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और वो सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये है इंसिडेंट, वो बना रहा है कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो दो ट्रायंगल उठाते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी बी डैश, उसमें उठाओ साइन आई। तो देखो कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी बी डैश में उठाते हैं साइन आई, क्योंकि साइन आई बटे साइन आर बेसिकली हमें प्रूफ करना है। तो साइन आई बराबर होगा क्या, तो साइन आई हो जाएगा, देखो ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ठीक सामने है हाइपोटेनियस, और जो एंगल बोल रहे हो उसके सामने वाला साइड कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन आई होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है बी बी डैश बटे हाइपोटेनियस है ए बी डैश। तो बी बी डैश कितना है, देखो जरा V1 इंटू टी डिवाइडेड बाई ये जो भी है रहने दो, ए बी डैश, इक्वेशन 1। अच्छा एक चीज़ और लिखना था हम लोग को कि सिंस बी से बी डैश जब इतना टी टाइमिंग में कितना डिस्टेंस ये वेवलेट पहुंचा था, स्पीड इंटू टाइम, तो V1 इंटू टी, उतना ही देर में ये यहाँ से पहुंचा, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, V2 इंटू टी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये थोड़ा सा कम होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और वेव फ्रंट है तो बी डैश और ए डैश दोनों का पॉइंट सेम फेज में है ना, रफ वर्क से सब समझ में आता है। सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल में उठाओ साइन आर। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है भाई, साइन आर बराबर क्या होगा, तो देखो ये है आर, तो जो भी एंगल उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, यानी ए डैश डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये ए बी डैश, तो ये हो जाएगा ए बी डैश। ए डैश कितना है, V2 टी, तो V2 टी डिवाइडेड बाई ए बी डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कर देते हैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड। तो जैसे डिवाइड करेंगे, देखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, कितना हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, तो V1 टी इतना, ये हो जाएगा V1 टी बटे ए बी डैश डिवाइडेड बाई V2 टी बटे ए बी डैश। ये देखो V1 टी बटे ए बी डैश, V2 टी बटे, ये देखो नीचे डिनोमिनेटर कट गया, तो आ जाएगा मेरे पास क्या, V1 टी बटे V2 टी। सिमिलरली इसमें टाइम भी कट गया, तो ये आ जाएगा V1 बटे V2। अब सोच लो कि शॉर्ट ट्रिक अगर पता हो तो देखो कितना खटाक से लिख दोगे कि साइन आई बटे साइन आर ना आया V1 बटे V2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, देखो स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में V1 है, इसमें V2, वो दोनों तो कांस्टेंट ही है, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा, वो कांस्टेंट कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर 1 है तो ऊपर 1, तो म्यू, नीचे 2 है तो 2। व्हाट इज दिस, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब लाइट 1 से आ रहा है, चला गया 2 में, तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए कांस्टेंट चीज, दिस प्रूव्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गया मेरा प्रूफ, ये हो गया मेरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
जाता है। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस डायग्रामेटिकल है, वेवलेट का कॉन्सेप्ट से है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और जो लेक्चर 1 के अंदर पढ़े हो ना, उन सब का यूज़ जो है धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो बहुत अच्छे से लेक्चर 1 को फिर से क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। तो अभी तो जो 2 लेक्चर हो गया 2 और 3 थोड़ा सा थियोरेटिकल हो गया, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का शुरुआत है, क्योंकि इसी को लेकर के हम लोग आगे सब चीज़ समझते हैं। तो अच्छे से रिविजन करना, प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।